जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम ठीक और अपने जीवन मस्त होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं नीट या फिर कह लीजिए आपका क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा है तो हमारे प्रजापति इंस्टीट्यूट पर चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पर क्लास 12 बायोलॉजी बोलकर लिखा होगा। वहां पर सिलेबस भी दिया हुआ है, चैप्टर 1 का वीडियोस भी दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं बिना कंफ्यूजन, बिना डाउट के। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। प्रजापति इंस्टीट्यूट की टीम से पूरा भरपूर सहयोग रहेगा, आपका डाउट का समस्या समाधान किया जाए। ठीक है, चलिए बेसी देर न करते हुए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 2। क्या चैप्टर 2 याद रखिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 बायोलॉजी में जो है हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए थे। बायोलॉजी की बात करें तो हम लोग चैप्टर 1 जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। जिन बच्चों ने अभी तक वह क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं, एक क्लास खत्म देख लेने के बाद जो है आप वहां पर जाइए, आराम से जो है कॉपी का लेकर बैठिए और फेयर भी बनाते चलिएगा। ठीक है, आज एक न्यू चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है, ये चैप्टर आपका 2 होने वाला। कौन चैप्टर? चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, या फिर यहां पर आप क्या रख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन है। चैप्टर 2 जो है अलैंगिक। इसे हिंदी में बात कर लेते हैं तो हिंदी में कहते हैं अलैंगिक पुष्प पादप, अलैंगिक पुष्प पादप में जनन, पुष्प पादप में जनन। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, डरना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट कीजिए, वहां पर जो रिप्लाई देने का कोशिश किया जाएगा। हम सभी कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, किसे आपको, क्योंकि आपने क्लास 11th में पादप जगत पढ़े होंगे, प्लांट किंगडम पढ़े होंगे, तो वहां पर याद होगा किसे पादप जगत को जो है 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भाग। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एरिडोफाइटा। ठीक है, और आपका जो है एंजियोस्पर्म और क्या है बताइए? एंजियोस्पर्म हो गया आपका, और क्या था? जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या रखे थे? अनावृति पौधे के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ेंगे? तो आवृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान समझिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी पौधे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवृत बीजी पौधे के बारे में, जिससे हम कहते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म, जिससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग अध्ययन करें। एंजियोस्पर्म मतलब अनावृति, हाँ जिम्नोस्पर्म कहते हैं, याद रखिए, माफ कीजिएगा, क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आवृत बीजी पौधे का पढ़िएंगे। और क्योंकि आवृत बीजी पौधे ही जो है लैंगिक जनन करते, क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो लैंगिक जनन इसमें पढ़ने से पहले जो भाग हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पुष्प अर्थात फूल। इस पुष्प का क्या कहते हैं? फूल। और इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं? फ्लावर। एक पुष्पा का डायलॉग है कि पुष्पा नाम समझ कर फ्लावर समझाए क्या? फायर है, मैं फायर, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो झुकना नहीं है बायोलॉजी में बाबू, एकदम फाड़ के रख देना है, 70 में 70 लेके आना है। ठीक है, तो ये सब बोर्ड एग्जाम बिहार टॉप करके रखना है। बायोलॉजी में सर्वोत्तम इसी चैनल के बच्चे जो है आना चाहिए। ठीक है, ये अपने दिमाग और दिल में ठोक लो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? पुष्प क्या है? तो पुष्प जो है, ध्यान समझिएगा, पुष्प पौधे का जनन वाला भाग है। क्या है? जो पुष्प जो है वो पौधे का जनन वाला भाग है।
ठीक है। और ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है पुष्प का कार्य फल का निर्माण करना। ये फल बनाता है बाबू, ठीक है। ये पुष्प जो है आगे परिपक्व होगा, निषेचन क्रिया समाप्त होगी और निषेचन क्रिया के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा। फूल से क्या बनता है, फल। इससे कहा गया कि फूलो फलो, फूल से फलो, कैसे नहीं फलो फूलो नहीं, फूलो फलो, ठीक है। मतलब हंसी खुशी से रहिए, फूल की तरह है और फूल की तरह फलिए और फल की तरह मोटा हो जाइए, आम की तरह, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि पुष्प का अध्ययन जो है, क्या बात करते हैं, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है बाबू, याद रखिएगा इसको, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में ठोक लीजिए, एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। इस बात को आपको हमेशा सदैव याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पुष्प के जो है 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पुष्प कितने भाग हो गए, 4। यह छोटा डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा और अपने घर में भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस टाइप का जो है एक पुष्प बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, इस टाइप के फूल की संरचना होता है। क्या हो गया, फूल की संरचना हो गया। ये आप भी बना सकते, उतना कोई हार्ड नहीं है। देखिए बायोलॉजी में जो है जितना अच्छा चित्र बनाइएगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। सिर्फ चित्र बल्कि थ्योरी भी आपको आना चाहिए। जिन बच्चे को चित्रकला नहीं आती या फिर चित्र बनाना नहीं आता है वो बच्चे सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बायो में जो है जितना अच्छा चित्र बनाइएगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, चाहे बायो फिजिक्स के किसमें, साइंस की हर चीज। क्योंकि साइंस जो है पूरा डायग्राम पर पूरा आधारित है, ठीक है। सिद्धांत थ्योरी प्रैक्टिकल कीजिए बस। और जो बच्चे फुल का प्रैक्टिकल नहीं देखे हैं तो हमारे नेट जो बच्चे देते हैं उसमें देखिए फूल का पूरी अच्छी तरह से दिखाया गया है, पूरी संरचना दिखाया गया है। देखिए हमने कहा कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बात करते हैं तो पहला होता है वाहे दल, ध्यान सुनिएगा, वाहे दल जिसे हम कहते हैं कोड़े, कोलेक्स कहते, क्या कहते हैं कोलेक्स कहते हैं। इसको याद रखिए। रखिए ये पुष्प का जो है इसका नामांकन करते हैं, या किसी को बनाया इसका नामांकन करना जरूरी है। ये ब्रह्मा जी आपको बनाते हैं तो धरती पर भेजने का छठियार का नामांकन होता है कि नहीं होता है, तो नामांकन होता है। ठीक इसी तरह से अभी हमने इसको बनाया, इसका नामांकन होना बहुत जरूरी है, नाम देना बहुत जरूरी है। इससे हम लोग कहते हैं वृंत कहते हैं, क्या कहते हैं, वृंत। वृंत मतलब डंठल जो होता है, ये आपका आता है वाहे दल, इसे क्या कहते हैं, वाहे दल कहते हैं। कोई कोई इसे जो है पुष्पासन भी कहते हैं, पुष्पासन भी इसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। ये वाहे दल या पुष्पासन भी कहते हैं। ये जो देख पा रहे हैं ये पंखुड़ी कहते हैं, लेकिन इस समय बालिका भाषा दल कहते हैं, क्या कहते हैं, दल, ठीक है। ये जो निकला हुआ 1 2 3 देख पा रहे हैं इससे हम लोग कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो है इससे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, क्या कहते हैं, इस समय जो है स्त्री केसर कहते हैं, इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो ये कुछ भाग हो जाते हैं पुष्प के, नामांकन कर दिए। ठीक यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जिस तरह से वहां पर नामांकन किया है यहाँ पर भी नामांकन करेंगे, ठीक है। दूसरा भाग क्या हो गया हमारा, तो पहला हमने यहाँ पर देखा वाहे दल हो गया, दूसरा होता है दल, क्या होता है, दूसरा होता है आपका दल, जिसे कोरेला कहते हैं, कोरोला कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोला, हाँ ऐसे कहना है, कोरोला ऐसे लिखते हैं, कोलेक्स, कोरोला, ठीक है। अब तीसरा भाग होता है
पुंकेसर, क्या कहेंगे? पुंकेसर, जिसे कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देख लीजिए, एंड्रोसियम सीई की सीआई होगा, सीईएम होगा, ठीक है, सीईयूएम, एंड्रोसियम। और चौथा बात करते हैं, तो चौथा यहां पर देते हैं जिसे कहते हैं स्त्री केसर, क्या कहेंगे? स्त्री केसर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गाइनोसियम, क्या कहते हैं? गाइनोसियम। ध्यान से देखिएगा, आप ऐसा वाहे दल पुंज होता है, वाहे दल नहीं होता है, सर दल पुंज होता है, दल नहीं होता है, सर केसर नहीं होता बल्कि पुमंग होता है। आपका स्त्री केसर नहीं बल्कि जयांग होता है। ध्यान सुनिए मेरे प्यारे रसगुल्ले सब, क्या है? ध्यान रखिए, वाहे दल यदि एक रहा तो वाहे दल कहते हैं, और एक से अधिक रहा, क्या कह रहे हैं? कि एक से अधिक है, क्या है? एक से अधिक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वाहे दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहे दल पुंज कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक से अधिक रहेगा तो वाहे दल पुंज कहेंगे, लेकिन किसी पुष्प में एक है तो वाहे दल कहेंगे, और एक से अधिक है तो वाहे दल पुंज कहते हैं। दल, क्या बात करें? दल, ध्यान समझिएगा, एक है तो दल कहेंगे, और एक से अधिक है, क्या है? एक से अधिक है, पुष्प में दलों की संख्या एक से अधिक है तो उसे कहते हैं दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, जिसे कोयला कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। पुंकेसर, पुंकेसर एक है तो पुंकेसर कहेंगे, एक से अधिक है तो पुमंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 गो पुंकेसर है, तो 6 गो पुंकेसर हम क्या कहेंगे? एक रहे तो पुंकेसर, एक से अधिक है तो क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके पूरे चारों भाग के बारे में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे कहीं भी आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो या फिर ना समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आया क्या है? आया क्या हमारा? तो हम बात करें चारों भाग में। पहला भाग का बात करते हैं, पहला भाग करते हैं वाहे दल। किसके बारे में बात करेंगे? वाहे दल के बारे में बात करेंगे, जिससे हम कहते हैं कोलेक्स। क्या कहते हैं? कोलेक्स कहते हैं, याद रखिएगा। वाहे दल क्या है? ये वाहे दल जो है, ध्यान समझिए, ये पुष्प का बाहर सब पहला भाग है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि ये पुष्प का पहला भाग होता है। दूसरा क्या लिखेंगे? कि वाहे दल का रंग हरा होता है। देखिए कहीं कहीं जो हरा रंग का होता है वाहे दल, ठीक है। अब अड़हुल का फूल ले लीजिए, किसका फूल लीजिएगा? अड़हुल का फूल में देखिएगा, जो कोहड़ी नीचे में देखिए, किसी भी पुष्प का ले, अड़हुल समझ में आसान, इसलिए हम अड़हुल का बता रहे। तो जिसका देखिए नीचे से एकदम हरियर रंग का रहेगा, देखिएगा किसी कुछ इस तरह संरचना रहता है। किसी फूल लीजिएगा, देखिए इस तरह संरचना रहेगा आपका हरियर रंग का, ठीक है, इस टाइप का। और यहां से आपका जो है ये जो इस तरह से पुष्प निकला हुआ रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से पुष्प जो है इस तरह निकला हुआ रहता है, ठीक है। अब ये जो हरियर वाला भाग है ना, उसी को कहते हैं वाहे दल। क्या कहते हैं? वाहे दल। इतना बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा बात करते हैं, तो इसका काम क्या है? तो वाहे दल का कार्य हम बात करते हैं कि वाहे दल का कार्य पुष्प को कली अवस्था, पुष्प के कली अवस्था लिख लीजिए, पुष्प के कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। ध्यान समझिए, क्या है कि वाहे दल का कार्य पुष्प के कली अवस्था, जो पुष्प के छोटा कली अवस्था जो छोटा रहता है, तब उस वाहे दल का काम होता है कि पुष्प को किसी प्रकार से कीट हो गया, तूफान आदि तूफान, किसी प्रकार से उसको बचाकर रखना। इतना क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी कहा कि वाहे दल जो है एक से अधिक रहेगा। वाहे दल किसी भी पुष्प, क्या किसी भी पुष्प में एक से अधिक, क्या है? एक से अधिक रहता है तो उसे
क्या कहेंगे उसे? वाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? वाह्य दल पुंज कहते हैं। इस बात को आप लोग भली भांति याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे साथ जो है नोट भी बनाते चलिए, शेयर भी करते चलिए, क्योंकि अभी देख लीजिएगा, आपको अभी याद तो हो जाएगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन का भूल जाइएगा। इससे बेहतर है कि आप इसको नोट करते चलिएगा, जब भूलिएगा तो उसके बाद रिवाइज कीजिएगा और आपको दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहेगा, ठीक है। वो चलिए, इतना बात समझ में आया? तो इसका काम इतना ही है, ठीक है। किसी भी पुष्प में जो है इस तरह से देखिए, इसको जब निकालेंगे, इसको उघाड़ेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का जो है आपका रहेगा, ठीक है, इस टाइप का रहता है। तो ये यहाँ पर देख पा एक किस चीज का फूल है? तो अड़हुल का फूल है, अड़हुल का फूल है। कहीं कहीं इसे जो है बंगाल में इसे जो है जावा का फूल कहा जाता है, जावा का फूल। क्या फूल कहा जाता है? जावा का फूल कहा जाता है। और हमारे बिहार में जो है अड़हुल कह लीजिए, गुलहर कह लीजिए, सब इसी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला भाग है, पुष्प का पहला भाग कंप्लीट हमने कर दिए है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है? दल। चलिए दल में चलते हैं बुआ लोग। हम लोग बात करते हैं दल। किसकी बात करते हैं? दल। दल में ध्यान से कुछ है नहीं, 2 नंबर में बात करते हैं दल, जिसे हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है। अब दल ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट बात करते हैं, दल जो है ये पुष्प का दूसरा भाग है। क्या है? ये पुष्प का या फिर पुष्प का दूसरा भाग होता है। क्या लिखिएगा कि ये का मतलब दल। दल जो है पुष्प का दूसरा भाग होता है। इस बात को भली भांति अपने दिल और दिमाग में याद रखिएगा। दूसरा काम देखिए, दूसरा क्या है कि ये जो है मतलब दल जो है, दल जो है कीटों को आकर्षित करती है। ये दल जो है कीटों को अपने ओर, ध्यान समझिए कि दल कीटों को अपने ओर आकर्षित है। ऐसे नहीं होगा? अच्छा, आकर्षित करते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट याद रहेगा कि दल क्या है? कीटों को अपने ओर आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि इसे निषेचन करवाना है ना, ठीक है। दल जो है, दल रंगीन होती है, रंगीन होती है, ठीक है। दल क्या है? कलरफुल दिखाई देगा। और रंगहीन भी कहेंगे, सफेद। और ध्यान से इस बात को नोट करिएगा। देखिए नोट में इसको भी लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि रात को, ध्यान से, रात को खिलने वाले पुष्प का दल सफेद होता है। जैसे में आप पता कर सकते हैं, रात रानी हो गया, रात रानी पुष्प होता है जो रात में खिलता है। मोगरा हो गया, मोगरा जो है, इत्यादि और भी पुष्प है, ठीक है। वो जो भी पुष्प रात को खिले, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पुष्प रात के समय खिलता है, जो भी पुष्प जो है रात के समय खिलता है, उसका दल जो है कैसा होता है? तो सफेद होता है। दूसरा पॉइंट यह याद रखिएगा, दिन में खिलने वाले पुष्प का दल रंगीन होता है। जो भी जो है भोर में 5 बजे, 3 बजे, 3 बजे नहीं, रात हो जाता है, मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी पुष्प खिलता है, उसका दल जो है, मतलब जो पंखुड़ी है, उसे क्या कहते हैं? जो दल है, मतलब जो पंखुड़ी है, उसका रंग कैसा होगा? तो
दिन में खिलने वाले जो पुष्प का दल जो है रंगीन होता है, चाहे सफेद, बैगनी, ब्लू, हरा, पिंक, नीला, ठीक है। ऐसे ऐसे पुष्प के जो है रंग आपको देखने को मिले। एक कमल का फूल हो गया, जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लिख सकते हैं जावा का पुष्प, जैसे ये वाला देख सकते हैं, इसे जावा कहते हैं, अड़हुल का फूल कहते हैं, कमल का फूल हो गया, गुलाब हो गया, और भी हो जाता है इत्यादि आप लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इससे आप नोट में जो है आराम से जाकर रख सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको याद रहेगा। और दूसरा बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्या दूसरा बात है भैया, तो पुष्प जो है, पुष्प फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस के कारण खिलता है। कल एग्जाम में पूछ दिया था कि पुष्प क्यों खिलता है, पुष्प जो है खिलने का कारण क्या है, तो पुष्प जो है फास्फोरस के कारण खिलता है। पुष्प में फास्फोरस पाया तो खिलेगा, नहीं पाया तो मुरझा जाएगा। इतना बात क्लियर है, तो ये आप लोग क्या कहिए, नोट के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो है, हाँ, एक से अधिक इसको नोट कर सकते हैं कि किसी पुष्प में, याद रखिएगा कि किसी भी पुष्प में, किसी भी पुष्प में एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक दल होते हैं तो उसे दलपुंज, क्या कहेंगे, दलपुंज कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी पुष्प में एक से अधिक दल रहते हैं तो दलपुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए ना, 1 2 3 है, तो 3 को, तो मतलब एक से ज्यादा है, तो ज्यादा, तो 1 2 3, तो 3 हो गए, हम क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे। और एक रहेगा तो दल कहेंगे। यदि इस टाइप का यदि हमारे पास एक रहता है तो इसे दल कहते हैं, और इस टाइप का जो है हमारे पास संख्या में इस तरह से रहेगा तो इससे हम लोग कहते हैं दल पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने अभी तक 2 भी पढ़ ली, क्या पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। 3 नंबर हम लोग बात करते हैं पुंकेसर। किसके बारे में बात करेंगे, पुंकेसर बारे में बात करेंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए और देखते हैं। चलो तीसरा देखिए दोस्तों, हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या था, पुंकेसर। तीसरा क्या था, पुंकेसर, जिससे हम लोग कहते हैं एंडोसियम। क्या कहते हैं, एंडोसियम, एंडोसियम कहते हैं। और एंडोसियम क्या है, ध्यान समझिएगा। एंडोसियम की हम बात करते हैं पुंकेसर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग होता है, जो निषेचन के लिए नर युग्मक का निर्माण, क्या नर युग्मक का निर्माण करता है। इतना क्लियर है। ये क्या कहे, निषेचन के समय, जैसे निषेचन, पुष्प जब निषेचन होता है तो नर, मतलब कि पुंकेसर काम है किसे, नर युग्मक का निर्माण करना। युग्मक, क्योंकि जब तक युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन क्रिया नहीं होगा। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि नर युग्मक जब तक नहीं बनेगा तब तक निषेचन नहीं होगा, या फिर निषेचन के लिए हमें नर युग्मक की आवश्यकता है और मादा युग्मक की आवश्यकता है। जब दोनों आपस में संलयन होते हैं तो ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। आगे लोग पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका ठीक है, तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। कितने, 2 भाग होते हैं, ध्यान समझिए, 2 भाग होते हैं। यहां पर हम एक पुंकेसर बना रहे हैं, इस टाइप का जो है ये आपका पुंकेसर हो गया। एक इसको अच्छी समझ, ये जो है आपका एक पुंकेसर हो गया। ये देखिए इस टाइप का हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारा पुंकेसर पाया था कि ए लेते हैं तो यहाँ पर इस टाइप का हमें पुंकेसर दिखाया जाता है। इस भाग को, मतलब इस भाग को, यहाँ से वाला भाग को हम लोग कहते हैं पराग कोष कहते। क्या कहेंगे, पराग कोष कहते हैं। इसको ध्यान से याद रखिएगा, पराग कोष कहेंगे।
और इसी परागकोश के अंदर जो है पराग कण बनता है। क्या बनेगा? पराग कण, जो आगे चलकर नर युग्मक बनता है। क्या बनेगा? आगे चलकर नर युग्मक बनता है। अब हम लोग इसके बाद ये लोग खत्म टॉपिक हो है, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि परागकोश कैसे बनता है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखेंगे। ठीक है, वो चलिए। और दूसरा भाग जो यहां से जो देख पा रहे, यहां डंठल से ये डंठल देख पा रहे, इसे कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। तो पुंकेसर के दो हिस्से, तो पहला हिस्सा क्या नाम हो गया? तो परागकोश हो गया। बताइए क्या नाम हो गया? परागकोश हो गया। दूसरा का क्या नाम है? तो पूतंतु है भैया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है? तो इसका हम बता दिए कि इसका काम है निषेचन के लिए जो है नर युग्मक का निर्माण करता है। यह पुष्प का जो है नर भाग होता है। ठीक है, और एक से अधिक, यह समझिएगा कि से यदि किसी भी पुष्प में एक से अधिक, क्या बात कर रहे हैं कि एक से अधिक पुंकेसर, एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इस चीज को यार नोट कीजिएगा। एक से अधिक मतलब अभी एक है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक से अधिक है भैया। तो एक से अधिक अगर पुंकेसर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। तो इसे हम पुंकेसर कह सकते हैं, पुंकेसर संरचना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुंकेसर की संरचना। क्या लिख सकते हैं? पुंकेसर की संरचना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो बताया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्त्री केसर के बारे में। चलिए इसका नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए कि वाह्य दल क्या होता है, दल क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे ये जो बीच में दिखाया दे पार स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर जिसे हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? क्या कहता है? गाइनेसियम। हाँ सही लिखे, गाइनेसियम। क्या कहेंगे? गाइनेसियम कहते हैं। ध्यान से, गाइनोसियम क्या होता है ध्यान समझिएगा। एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे पूरा क्लियरिटी करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसमें कोई तर्क देने वाली बात नहीं रहेगी। पहला बात क्या कहेंगे कि ये जो है ये पुष्प के या फिर पुष्प का मादा भाग होता है। पहला पॉइंट क्लियर याद रखिए, पुष्प कौन सा भाग गया? तो ये मादा भाग हो जाता है, क्योंकि नाम में लिखा स्त्री मतलब मादा। ठीक है, केसर का संरचना रहती है तो मादा। ये क्या है? जैसे नर भाग है, पुष्प क्या भाग है? तो नर भाग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिए कि ये क्या है कि पुष्प का मादा भाग है ये। ठीक है, तो हम याद रखिएगा कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं, इसको याद रखिएगा। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ध्यान समझिए। यदि इसको हम लोग जूम कर यहाँ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो हमें दिखाई देता है, ये इस टाइप का हमें जो है दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा ये मेकअप कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये 3 भाग हो गया, मतलब इसी को हमने जूम करके यहाँ पर बना दिए। और ध्यान से कौन कौन सा, इसका जो ऊपरी भाग है, ये पूरी संरचना यहां से यहां तक जो देख पा रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं वर्टिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्टिकाग्र कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, नहीं सही माफ कीजिए, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ध्यान से, इसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, और यहां से लेकर जो पतली नली की संरचना दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग कहते हैं वर्टिका। क्या कहेंगे? वर्टिका कहेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक, स्टाइल ऐसे लिखा है, देख लीजिए भाई, इसमें इंग्लिश का कमजोर, स्टाइल देख लीजिए। ठीक है, और यहां से लेकर ये पूरी संरचना गोलाकार देख पा रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी याद रखिएगा,
यहाँ से पूरा जो अंडाशय का ओवरी कहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये 3 भाग होते हैं। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, और एक क्या हो गया, ये तीसरा भाग हो जाता है। तो कौन कौन सा हो गया, तो पहला भाग लिख सकते हैं वर्टिकाग्र हो जाता है, क्या होता है, वर्टिकाग्र। दूसरा भाग हो जाता है वर्टिका, क्या होता है, वर्टिका हो जाता है। और तीसरा भाग क्या हो जाता है, तो अंडाशय हो जाता है, क्या होता है, अंडाशय हो जाता है। ठीक, ये 3 भाग जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसी अंडाशय जो है, अंडाशय आगे चलकर फल बनता है। ये अंडाशय जो है आगे चलकर किसमें बदलता है, तो फल का निर्माण करता है, इससे फल का ये निर्माण करता है। इतना क्लियर है वो आप लोग को, कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, तो इतना संदर्भ समझते जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये दिक्कत समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, बार बताते कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी बात, आपके दिल की बात जो हम कमेंट के जरिए ही पा सकते हैं। ऐसे तो बात तो हो नहीं सकते, फिजिकली तो आप हमारे सामने तो है नहीं, ठीक है। आप क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो दिल में जो ख्वाहिशें है, जो दिल में अरमान है, जो दिल की बातें, वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम पढ़ेंगे, उसका रिप्लाई तुरंत से तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। और समझिए कि से जो यहां पर ध्यान से, ये जो अंडाशय या फिर स्त्री केसर है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने, स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर, ये तो हिस्स भाग देख लिए, 3 भाग होते हैं। स्त्री के प्रकार देखते हैं तो स्त्री केसर 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से इसको क्लियरिटी के साथ समझिएगा। पहला हम लोग बात करते हैं, तो एक अंडपी, क्या होता है, एक अंडपी का मतलब, एक होता है एक अंडपी और एक होता है बहु अंडपी। एक क्या होता है, बहु अंडपी। एक अंडपी किसे कहते हैं भैया, जो एक है, मतलब एक एक अंडा, मतलब ध्यान समझिए कि इस टाइप का जो है एक अंडा, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा ठीक बना देते हैं। ये जो है एक अंडा के साथ रहे, इससे हम लोग कहते हैं एक अंडपी। क्या है, यहां पर देख पा रहे एक अंडा है तो एक अंडपी कहते हैं। और यहां पर हमने इसको इस टाइप का बनाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये एगो हो गया, और साथ ही साथ भैया ये एगो यहां से बन गया, ये एगो इसके साथ हो जाता है। ये एगो हो गया। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक ही अंडा है, कैगो है, एक ही अंडा है, यहां पर आप आराम से देख पा रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया एक अंडपी। यहां पर बहुत सारा देख पा रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया बहु अंडपी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बताया जाए। और ये भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर ध्यान समझिएगा। अब समझिए कि यदि अंडाशय जो है आपका, ये जो अंडपी है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको जो है हमने आगे बात, इसमें जगह नहीं है, ठीक है। इसको आप क्या कहिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं, अंडपी के बारे में समझते हैं। नहीं हुआ, आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान समझिए वो लोग, ठीक है। किसे हम लोग इसमें स्त्री केसर देखते हैं। स्त्री केसर 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्त्री केसर 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन मार्क, हाँ, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला बात करते हैं, एक अंडपी होता है, मतलब इसका अंडा एक हो। जैसे ये आपको देख पा रहे, यहां पर एक हो गया, ये हो गया एक आपका, जिसमें हमारा देख पा रहे कि स्त्री केसर एक है, अंडा भी एक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा होता है बहु अंडपी। क्या होता है, बहु अंडपी, जिसमें एक से अधिक होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये यहां से देख पाते हैं कि से एक,
यहाँ पर एक अंडा, यहाँ पर एक से अधिक है, हमने 3 बना दिया। कितना बना दिया? 3, क्योंकि एक से अधिक है तो एक से अधिक अंडपी को बहुअंडपी कहते हैं, और जिसका एक अंडपी समय एक अंडपी। ये भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बहुअंडपी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं युक्तांडपी, एक क्या होता है? युक्तांडपी मतलब किसे जो आपस में इस टाइप का क्या हो। देखिए ध्यान से, इसमें ही आपका क्लियर होने वाला है। ये बन गया और ये यहाँ पर देखिए कि सारे अंडा जो है आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 है, कै गो है? 3 गो। तो युक्त का मतलब आपस में जुड़ा हुआ, युक्त का मतलब आपस में जुड़ा हुआ, और एक होते हैं वियुक्त टांडपी। क्या होता है? वियुक्त टांडपी होता है, वियुक्त टांडपी। और इसका समझिए कि इसका मतलब हो गया आपका इस टाइप से जो है हटा हुआ रहेगा। भले ही इसमें क्या है? जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये हटा हुआ हमें प्रतीत ठीक है। इस टाइप का जो क्या है हटा हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, चल इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये इससे हम लोग कहते हैं वियुक्त टांडपी। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसे हम लोग कहते हैं युक्त टांडपी। आगे हो गया बहुअंडपी, इससे कहते हैं एक अंडपी। एक ध्यान से तीनों जो है स्ट्रक्चर, तीनों डायग्राम जो है ध्यान से नहीं समझे, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ध्यान समझे कि एक अंडपी मतलब कि एक अंडाशय। ये आपका क्या होता है? अंडाशय हो गया। ये भी अंडाशय रहता है, लेकिन इसमें एक से अधिक है। यहाँ पर एक अंडाशय है और यहाँ पर क्या है? एक से अधिक अंडाशय है। और यहाँ पर ये अंडाशय के आधार पर मतलब बहुअंडपी जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है युक्तांडपी, एक होता है वियुक्तांडपी। युक्तांडपी मतलब जहां पर तीनों अंडाशय एक ही अंडाशय के साथ जुड़ा हो। यहाँ पर क्या एक ही अंडाशय है, ये क्या हो गया आपका? एक अंडाशय हो गया। और एक अंडाशय में वर्टिकाग्र और वर्टिका तीनों का एक साथ ही जुड़ा हो। और यहाँ पर देख पा रहे 1 2 3, 3 अलग अलग अंडाशय है। क्या है? 3 आपका अलग अलग अंडाशय है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाता है, इसे कहते हैं वियुक्त। वियुक्त का मतलब अलग, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, वियुक्त का मतलब अलग। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कहीं भी दिक्कत हो फोटो खींचकर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए और इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बाबू लोग, हम लोग इस क्लास में क्या पढ़े? पुष्प की पूरी संरचना पढ़ ली, चारों संरचना हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, हमने इसमें जो है पुष्प का क्या पढ़े? किससे? पुष्प का संरचना पढ़ लिए है कि पुष्प संरचना क्या क्या होता है। तो इसके 4 भाग होते हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। एगो हम लोग कहते हैं वाह्य दल, क्या कहेंगे? वाह्य दल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया दल हो गया, और तीसरा बात करते हैं तो तीसरा क्या होगा? पुंकेसर हो गया। तीसरा क्या होगा? पुंकेसर हो गया। और चौथा बात करते हैं तो स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। उल्टा, माफ कीजिएगा, क्या होता है? स्त्री केसर। क्या हो गया? स्त्री केसर। ये 4 भाग हो जाता है। इस चारों भागों के बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। ठीक है, अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में पढ़े थे। लैंगिक जनन क्या होता है? जहां पर नर और मादा की आवश्यकता हो। याद कीजिए चैप्टर 1 में, क्या चैप्टर 1 में जो बच्चे चैप्टर 1 का हमारे क्लास के उसमें हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ाए थे आपको। अलैंगिक जनन के बारे में हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। क्या है कि नर और मादा की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें होती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे कि लैंगिक पुष्प पारक में जनन अतः असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका हम पढ़ रहे तो इसमें नर और मादा की आवश्यकता होगी तो ही जाकर नई संतति बनेगी। तो यह क्या बनेगी? नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है बाबू, तो नई संतति का निर्माण होगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं
और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? निषेचन के बारे में हम लोग, अर्थात जिसे फर्टिलाइजेशन करते, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज तक हम लोग यही विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।